हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल स्टेनोपीडिया पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने व्यंजनों को मिलाने के नियम पढ़े थे और कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिकल करके भी देखे थे। कुछ एग्जाम्पल हमने छोड़ दिए थे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था। तो शेष बचे जो एग्जाम्पल है, व्यंजनों को मिलाने के जो नियम हैं, शब्दों को जो बनाने के तरीके हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले ये है कि वक्र जो रेखाएं हैं उनसे बने हुए शब्दों को हम किस प्रकार से बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए नन। तो नन को ये वाली रेखा न की है, इसी के आगे हम दूसरा न जोड़ देंगे तो नन। चूँकि दोनों वक्र रेखाएं हैं तो दोनों ही लाइन के ऊपर आएगी। हाँ, अगर ये दोनों रेखाएं वक्र रेखा है और इसके आगे अगर तीसरा व्यंजन और होता और वो खड़ी रेखा का होता तो ये वक्र रेखाएं ऊपर चली जाती। जैसे देखो, मैं आपको बताती हूँ कि नन की बजाय अगर ये ननप होता तो हम इसको इस प्रकार से लिखते, ऊपर चले जाते ये। लेकिन इस शब्द में पूरा शब्द सिर्फ वक्र रेखाओं से बना हुआ है तो इसको हम इस प्रकार से जोड़ेंगे। आगे देखिए मम, मैं और मैं, ये देखिए दोस्तों कितना इजी है। तत्, तो पहला अक्षर हल्का तय और यहीं से दूसरा तय, यानी कि तत्। इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं इसको। लेकिन फ्रेंड्स, दोनों सेम है तो हमारे लिखने का जो पैटर्न होता है, हम कॉपी में हमेशा बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं। तो ऐसी सिचुएशन है तो हम इस वाले को चूज कर लेंगे कि ज़्यादातर हमें लिखना है तो हम इसे लिख लेंगे, क्योंकि लिखने का तरीका दोनों का सेम है और दोनों सेम ही है। तो हम तत् के लिए इसका ज़्यादा यूज कर सकते हैं, इसका भी यूज करेंगे तो आप तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए सस, तो स और सस। अब इस स में अगर आप बाएं से का प्रयोग करेंगे तो थोड़ा सा हमारा फ्लो रुकेगा, तो इसलिए हम इस से का प्रयोग करते हैं, सस। आगे देखिए लल, तो ये देखिए लल, ल और ल, लल। अब रर को देखिए दोस्तों, र और र। आगे देखिए सीधी रेखाएं जो होती है, सरल रेखाएं जो होती है, उनको हम किस प्रकार से जोड़ते हैं, उनसे कैसे हम शब्द बनाते हैं। तो ये देखिए पप, तो सबसे पहले हमारा पै का स्थान हम फिक्स कर देंगे, पै बन गया हमारा। अब इससे आगे एक पै और बना देंगे। तो इसको हम समझेंगे कैसे, एक पै है और दूसरा पै नीचे है, क्योंकि पै की लाइन जो है वो डबल हो गई जस्ट। तो हम इससे हमें आइडिया लगाना पड़ेगा कि पै की लाइन जस्ट डबल है, इट मीन्स आधा जो है ये पै है और एक पै ये है। इस प्रकार से ये पप है। आगे देखिए टड, तो ट और इसी में आगे मोटी रेखा जोड़ देंगे, टड। गघ, तो ग और ये घ। इसमें हम फ्रेंड्स कैसे आइडिया लगाएंगे कि ग की रेखा को हमने डबल कर दिया और इसको यहाँ से काट दिया, तो इतने को हम ग पढ़ेंगे और बाकी ये घ, तो गघ बन गया। इसीलिए फ्रेंड्स, व्यंजनों की साइज का भी हमें ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई व्यंजन छोटा बना दिया, कोई व्यंजन बड़ा बना दिया। अगर हम इस प्रकार से करेंगे तो आगे चल के हम समझ नहीं पाएंगे कि ये व्यंजन है, इसकी ये दुगना है और ये दो व्यंजन है इसमें, ये हम समझ नहीं पाएंगे। हमें लगेगा कि ये एक ही व्यंजन हमने लिखा है। और अगर आप इसकी ग की अगर साइज अगर आप फिक्स रखोगे तो आप समझ पाओगे। जिस प्रकार से देखिए, अगर मैंने ये ग की साइज फिक्स कर रखी है तो मैं इसको डबल करूँगी तो मैं ये समझ जाऊँगी कि एक ग ये है और एक ग ये है। लेकिन मैंने कहीं पे इसको ये लिख दिया, कहीं पे मैंने इसको ये लिख दिया, तो मैं बिल्कुल नहीं समझ पाऊँगी। इसलिए दोस्तों, साइज का आपको ध्यान रखते हुए प्रैक्टिस करनी है। ग को लिखने के लिए ग और घ, घग। इसी प्रकार से जज, तो ज लाइन पे आके ख़त्म हो जाता है और वहीं से हम दूसरा ज स्टार्ट कर लेंगे, तो जज। आगे देखिए जज, तो ज और झ के लिए हम ज को काट देते हैं। आगे देखिए दोस्तों पब, तो पै और बै दोनों ही सीधी रेखाएं हैं, तो पै और ये बै। अंतर ये है कि आधा जो अक्षर है, ये जो आधा है वो हल्का है, पै की रेखा है वो हल्की है और बै की रेखा डार्क है। और फिर एक व्यंजन है यहाँ पे एंड हो रहा है इसका, और दूसरा व्यंजन यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर एंड हो रहा है, तो इस प्रकार से पब। अब ये देखिए कक, तो हल्की रेखा कै और यहीं से दूसरा कै की ये रेखा दुगनी हो जाएगी, तो हम समझ जाएंगे कि एक कै ये है और एक कै ये है, और इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो कक बन गया। अब आगे देखिए वव,
तो व, और यहीं से हम दूसरा व स्टार्ट कर लेंगे, तो ये बन जाता है हमारा वव। अब इसी प्रकार से देखिए है ह है, तो ये, और यहीं से हम दूसरा है स्टार्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर हमने ये ऊपर से नीचे आने वाले है का प्रयोग किया तो ये थोड़ा अजीब बनेगा और थोड़ा बनाने में हमें प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हम इस है का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए चैवर्ग, दोस्तों आपको पता होगा इस प्रकार से चैवर्ग बनता है हमारा 60 डिग्री के कोण पे, और जो नीचे से ऊपर जाने वाला रे है, ये रे है हमारा 30 डिग्री के कोण पे, और नीचे से ऊपर जाने वाला अड़े भी इस प्रकार से ही लिखते हैं हम रे की रेखा से। तो इनके साथ अगर दूसरा व्यंजन आता है तो हम इनके कोण पे विचार नहीं कर पाते। कई बार ये होता है कि इनके कोण का हम ध्यान नहीं रख पाते शब्द बनाते वक्त, तो उस वक्त हमें जो व्यंजन की हमारी जो शब्द की लिखावट है उसके आधार पे ही हमें विचार करना पड़ता है, आइडिया लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखिए किस प्रकार से, ये देखिए पच, ये पै और ये च। अब आपको यहाँ ये समझना होगा कि पै, और यहाँ से हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो ये च है। अगर ये र होता तो पै से हम इधर जाते, क्योंकि हमें ये तो पता है ही कि र जो है वो नीचे से ऊपर जाएगा और च है वो ऊपर से नीचे आएगा। तो इस प्रकार से पै और च, तो हम पै को देखकर हमें समझना होगा कि ये च है, तो इस प्रकार से पच। अब आगे देखिए पर, तो ये पै और ये र। अब देखिए हम इसको इस प्रकार से समझेंगे कि अगर ये च होता तो नीचे से ऊपर कभी नहीं जाता, र की रेखा है वो ऊपर से नीचे आती है। तो इसलिए अगर ये कोण जल्दीबाजी में हमसे इस प्रकार से ज़्यादा भी बन गया, जैसे मैंने ये लिख दिया जल्दीबाजी में, तब भी हम समझ जाएंगे कि पै के बाद में नीचे से ऊपर ये रेखा जा रही है, तो इट मीन्स ये च तो नहीं हो सकती, क्योंकि च की रेखा तो इस प्रकार से आती है, ये है इसकी डायरेक्शन। तो फिर दोस्तों हम समझ जाएंगे कि ये जो रेखा है वो रे की रेखा है। तो पर दोस्तों रे को तो हम इस प्रकार से भी लिखते हैं, पर ये रे मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ हमें ये बताना है कि रे की रेखा और च की रेखा में हम डिफरेंस कैसे करते हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे च आता है हमारा, और नीचे से ऊपर जाने वाला रे। शब्द बनाते वक्त इनमें अगर डिफरेंस ना रह पाया तो हम इसको कैसे पहचानेंगे, तो वो हम पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं सिर्फ यही रे आपको बता रही हूँ पर में। आगे देखिए छठ, छ और ट। तो दोस्तों ऊपर से नीचे जा रहा है और इधर से इधर आ रहा है, तो इट मीन्स ये छ है, अड़े नहीं है, ये छ है। आगे देखिए रन, तो र और न। ये देखिए चन, तो च और ये न। इसमें हमने इस वाले न का प्रयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि ये च के साथ जुड़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, और ये जो न है वो आसानी से जुड़ जाएगा। और यही तो हमारा नियम है शॉर्ट हैंड का, कि जो हमें आसान लगे और जिसको हम स्पीडली लिख पाए वही रेखा को हमें प्रयोग करना है। आगे देखिए मच, तो मच में भी ये वाले न का प्रयोग करना है, जिसको हम काट के और मैं बनाएंगे, तो मच। आगे देखिए मर, तो दोस्तों ये च नहीं है क्योंकि ये नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये र है, मैं और र। आगे देखिए जड़, तो ज और अड़। इसको हम छ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये नीचे से ऊपर जा रहा है। तो इन एग्जाम्पल्स को करने का हमारा पर्पस सिर्फ ये है कि हम च वर्ग की रेखाओं में और र तथा अड़े में डिफरेंस कर पाएँ, हम उन्हें पहचान पाएँ कि शब्द में च वर्ग का व्यंजन है या ये अड़े या रे लिखा हुआ है। आगे देखिए दोस्तों लल, तो लल को दोस्तों हम इस प्रकार से लिखेंगे। आगे देखिए लम। अब देखिए लम को अगर हमने इस प्रकार से लिखा तो थोड़ा सा हमें फ्लो रुकेगा, पर ये सही है, और हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप वो ड्रॉ कर सकते हो। आगे देखिए लर, ल और र, इसी प्रकार से ल और र दोनों सही है, आपको जो अच्छा लगे वो आप चूज कर सकते हैं। हालांकि अभी आप बिगिनर है तो आपको दोनों की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। ऐसा नहीं है कि मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करूँगा या करूँगी, या मुझे सिर्फ ये अच्छा लग रहा है तो हम सिर्फ इसी की प्रैक्टिस करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको दोनों की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपका उद्देश्य भी ये है कि आप सभी रेखाओं की प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएँ,
सभी शब्दों को अच्छे से पहचान पाए। तो जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सब आपको उन सब की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। आगे देखिए लंग, तो ये देखिए ल और ग, लंग। न को डार करके अंग पढ़ते हैं तो लंग। इसी प्रकार से ऊपर से नीचे आने वाले ल का प्रयोग करके भी हम लंग को बना सकते हैं इस प्रकार से। तो आपको दोनों प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको। यल, य और ल, इसी प्रकार से ऊपर से नीचे वाले ल का भी प्रयोग कर सकते हैं। यल, दोनों सही है, दोनों का फ्लो सही है। अभी आपको दोनों की प्रैक्टिस करनी है, बाद में देखा जाएगा कि आप कौन से ल का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको दोनों की प्रैक्टिस करनी है। आगे देखिए नल, तो ये देखिए नल और ये नल। तो इस प्रकार से देख रहे हैं आप कि हम किस प्रकार से वक्र रेखाओं को मिला रहे हैं। आगे देखिए सब, तो स और प। ये वाला थोड़ा मतलब जोड़ने में थोड़ा लगेगा, लेकिन एक बार आप दोनों की प्रैक्टिस कर लेना। दोस्तों इस प्रकार से ये हमारे सारे एग्जाम्पल्स आज कंप्लीट होते हैं। सभी एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से कम 20-25 बार एक एक शब्दों की प्रैक्टिस करके और बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको, जिससे कि आप आगे का जो एक्सरसाइज है वो आप खुद सोल्व कर सकें। और ये एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करने के बाद में मैं तो ये कहूँगी आपको कि अभ्यास 5 है उसकी आप सेल्फ प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अभ्यास 5 सोल्व करके भी बताऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।